नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम हो रही है उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम फिर से हाजिर हैं। और आज जो प्रश्न है वो कक्षा 9 की जो किताब है, राजस्थान अध्ययन की किताब है, उस किताब में जो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन वाला पाठ है, यानी तीसरा जो पाठ है, इस पाठ के ऑप्शनल जो क्वेश्चन है वो आपको करवाए जा रहे हैं। और फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मान करके चलिए। यही लेवल जो है वो फोर्थ ग्रेड का रहता है। और राजस्थान से संबंधित किसान आंदोलन से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो अवश्य ही इन प्रश्नों में से आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलते हैं हम प्रश्नों के ऊपर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक संख्या में थे। बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कौन सी जाति के किसान जो हैं वो सबसे अधिक थे। धाकड़, सिखी, मेव या बगड़ावत। तो इसमें देखिए, धाकड़ जो जनजाति है इसके किसान जो हैं वो सबसे अधिक थे। और बार बार ये प्रश्न जो है वो अनेक एग्जामों में पूछा भी जाता है कि कौन सी जाति के किसान सर्वाधिक थे, तो धाकड़ जाति के थे। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ राज्य में बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ जो राज्य था उसमें बिजोलिया जो है वो कौन सी श्रेणी का ठिकाना था। तो ये देखिए, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या प्रथम। तो ये बिजोलिया जो है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ है? देखिए, ये किसान आंदोलन जो है वो 44 वर्षों तक चला है। और ये आंदोलन जो हुआ, शुरू जो हुआ था वो हुआ था 1897 ईस्वी को। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। कब? 1897 में। और 1941 तक ये आंदोलन जो है वो अहिंसक आंदोलन था और ये चलता रहा। अगला प्रश्न है, चौरी कर लिया जाता था। कब लिया जाता था चौरी कर? तो देखिए, पुत्री के जन्म पर, पुत्री के विवाह पर, पुत्री के जन्म पर या पुत्री के विवाह पर, ये ऑप्शन वापस रिपीट करके दिए गए। तो ये पुत्री के विवाह के ऊपर ये चौरी कर लिया जाता था। ठीक है, तो देखिए, 1903 ईस्वी में रावकरसन सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चौरी नाम से लगा दिया था। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये और कई साक्ष्यों में 5 रुपये भी लिखा गया है, वो ठिकाने में जमा करवाने होते थे। यानी ये चौरी कर जो है वो कब लगाया गया था? 1903 में। 1903 में, ये याद रखें, चौरी कर जो है वो 1903 में लगाया गया था। और किसने लगाया? करसन सिंह ने लगाया था, ये भी याद रखें। कई जगह पर तो लिखा हुआ होता है 5 रुपये और कई जगह लिखा हुआ है 13 रुपये। तो ये दोनों आंकड़े जो हैं वो याद रख सकते हैं। अगला अपना प्रश्न है, बिजोलिया में तलवार बंदाई लाग नाम से नई लागत किसने लगाई। देखिए, जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें एक कर लिया जाता था तलवार बंदाई। तलवार बंदाई कर क्या था कि यानी कोई राजा बनता था या राजा की मृत्यु हो जाती तो उसकी जगह पर कोई राजा बनता था, तो उस समय जनता से कर लिया जाता था और उस कर को कहते थे तलवार बंदाई कर। तो ये तलवार बंदाई कर जो है वो किसने लगाया था, ये पूछा गया है। तो ये लगाया था पृथ्वी सिंह ने। किसने? ऑप्शन सी, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था। तलवार बंदाई एक था विवाह शुल्क, धार्मिक शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क या सैनिक शुल्क। तो ये क्या था? उत्तराधिकार शुल्क था तलवार बंदाई जो कर था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्न में से किसके समय बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। तो देखिए, बिजोलिया का प्रशासन जो है वो किस समय, यानी कौन व्यक्ति था उसके समय में बिजोलिया का जो जागीर है उसका प्रशासन जो है वो कोर्ट ऑफ वॉर्ड से यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। तो ये किसके शासनकाल में गया था? ये पृथ्वी सिंह के टाइम पे चला गया था। पृथ्वी सिंह जो है जब जागीरदार था उस समय चला गया था। अगला प्रश्न है अपना, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े। विजय सिंह पथिक जो हैं, जिनका नाम भूप सिंह है, बुलंदशहर गुडावली गांव जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। तो ये जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? कौन? विजय सिंह पथिक। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, 1913 में, 14 में, 15 में या 16 में। तो ये जुड़े थे 1915 में। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही होगा। 1915 में बिजोलिया किसान आंदोलन से भूप सिंह या विजय सिंह पथिक जो है वो जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, विजय सिंह पथिक को उपरमाल क्षेत्र के
निवासी किस नाम से संबोधित करते थे? कहाँ के? ऊपरमाल जो क्षेत्र है, ऊपरमाल क्षेत्र के निवासी जो हैं वो किसके नाम से संबोधित करते थे? पथिक, महात्मा, भूप सिंह या गुरु। तो ऊपरमाल के जो लोग हैं वो विजय सिंह पथिक को महात्मा कह करके संबोधित किया करते थे। निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बनाया था? राष्ट्रीय स्तर पर बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित करने वाला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है? केसरी सिंह यानी राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रताप या केसरी? तो ये था प्रताप समाचार पत्र। ठीक है, प्रताप जो समाचार पत्र था ये इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र को निकाला करते थे और इसके माध्यम से ही बिजोलिया किसान आंदोलन को सर्वव्यापी बनाया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहाँ आमंत्रित किया था? विजय सिंह पथिक को महात्मा गांधी ने कहाँ बुलाया था? तो वर्धा, दिल्ली, अहमदाबाद या मुंबई? तो इन्होंने कहाँ बुलाया था? मुंबई में बुलाया था। कौन सी जगह पर? महात्मा गांधी जो है इन्होंने विजय सिंह पथिक को मुंबई में बुलाया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किसे ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? यानी महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने किसको भेजा था कि ऊपरमाल जो हैं वहाँ के किसानों की जो जांच है करके आए कि उनकी स्थिति क्या है? रमाकांत मालवीय, जमनालाल बजाज, महादेव भाई या बिंदुलाल भट्टाचार्य? तो देखिए, महात्मा गांधी ने ऊपरमाल के किसानों की स्थिति को जानने के लिए महादेव भाई को भेजा था। ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों, वीडियो जो है इसको लाइक शेयर अवश्य करिए और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर साझा करें। नेक्स्ट अपना प्रश्न देखते हैं, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? मार्च 1920, मई 1920, जुलाई 1920, अगस्त 1920? तो ये कब हुआ था? अगस्त 1920 को हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला अपना 15 नंबर प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? ठीक है, सदस्य कौन सा शामिल नहीं था? रॉबर्ट हॉलैंड, ठाकुर राज सिंह, प्रभास चटर्जी, हाकिम बिहारी लाल? तो इसमें कौन नहीं था? तो ये नहीं था ठाकुर राज सिंह। ऑप्शन 2 ठाकुर राज सिंह जो इसमें सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, अपना प्रश्न देखिए, यहाँ से कट गया है लेकिन देखते हैं प्रश्न को। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 में समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? ये प्रश्न है कि बिजोलिया का जो जागीरदार है उसका रवैया क्या था 1922 का जो समझौता हुआ था? तो देखिए, ये पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था इन्होंने। किसने? बिजोलिया का जागीरदार था, इसने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या छगनलाल चौपासनीवाला? तो ये जो हैं वो कौन थे? इससे जुड़े हुए नहीं थे। तो छगनलाल चौपासनीवाला जो हैं वो नहीं जुड़े हुए थे, बाकी तीनों के तीनों जुड़े हुए थे। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए, इसको इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं, बेगूरा, बेगूरा रामनारायण चौधरी। तो ये कौन थे? रामनारायण चौधरी थे बेगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए, नेतृत्व करने वाले। बेगू के किसान 1921 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? बेगू के जो किसान हैं वो 1921 ईस्वी में कौन सी जगह पर जो है वो एकत्रित हुए थे? मानगढ़ धाम, गिरधरपुरा गांव, बेरुकुंड या मात्रकुंडिया? तो देखिए, बेगू के जो किसान थे वो 1921 ईस्वी में कहाँ हुए थे? बेरुकुंड जो है बेरुकुंड में हुए थे। बेगू के किसान 1921 में मेनाल के बेरुकुंड नामक जो जगह है वहाँ पर एकत्रित हुए थे ये लोग। अगला प्रश्न है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हुए थे?
रूपा जी और कृपा जी हैं वो कौन से किसान आंदोलन में जो है वो शहीद हुए थे? तो रूपा जी और कृपा जी जो हैं वो बेगू किसान आंदोलन में। बेगू किसान आंदोलन 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख नेता रूपा जी और कृपा जी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई? यानी कौन से किसान आंदोलन के समय में जो है समझौता हुआ था जिसे बोल्शेविक की किसान जो है बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी? तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, बेगू या मेव? तो इसमें बेगू था। बेगू वाले को क्या कहा गया था? बोल्शेविक। बेगू के ठाकुर जो थे वो थे अनूप सिंह, और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ था उस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन से का? भरतपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था भोजी लंबरदार ने, ऑप्शन 1। और ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है भोजी लंबरदार वाला। अगला प्रश्न है, अंजुम खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना से कौन सा किसान आंदोलन संगठित रूप से अस्तित्व में आया? बेगू किसान, भरतपुर किसान, मेव किसान, बीकानेर किसान आंदोलन? तो इसमें देखिए, मेव किसान आंदोलन, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना से ये कौन सा आया था? मेव किसान आंदोलन आया था सामने। फिर है, निम्न में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? कौन से का? मेव किसान आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किसने किया है? तो ये देखिए किसने किया है? चौधरी यासीन खान, ऑप्शन बी। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व ये थे गुड़गांव के चौधरी यासीन खान, इन्होंने किया था मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, नींबू चढ़ा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से? कौन से का? नींबू चढ़ा जो किसान आंदोलन हुआ था उसका संबंध जो है वो कौन से किसान आंदोलन से है? तो ये कौन से है? अलवर में। नींबू चढ़ा कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया था। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नींबू चढ़ा गाँव में एकत्रित हुए। इस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग की जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। ये घटना नींबू चढ़ा हत्याकांड के नाम से जानी जाती। तो अलवर किसान आंदोलन था ये। फिर है, नींबू चढ़ा हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? कहाँ का? अलवर जो है, अलवर का शासक कौन था? तो अभी हमने पढ़ा है महाराजा जय सिंह। कौन था? महाराजा जय सिंह। नेक्स्ट है, नींबू चढ़ा हत्याकांड अलवर कब हुआ? ये हत्याकांड कब हुआ है? तो ये 14 मई 1925 को हुआ। कब? 14 मई 1925 को। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए किसान के नृशंस हत्याकांड महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया? यानी कौन सा किसान आंदोलन था जिसको गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया था? तो ये कौन सा था? ये था नींबू चढ़ा जो अलवर में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायरवाद यानी गहरा एवं व्यापक की संज्ञा थी? यानी कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी? तो ये कौन सा था? नींबू चढ़ा घटना थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो सुअर विरोधी जो आंदोलन है वो कहाँ पर हुआ था? ये अलवर में हुआ था, ऑप्शन 3। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बूंदी में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था नेनूराम ने। नेनूराम शर्मा जो हैं इन्होंने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। डाबी हत्याकांड कब हुआ? कौन सा? डाबी हत्याकांड जो है वो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखें। डाबी किसान आंदोलन जो है वो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। कब? 2 अप्रैल 1923। डाबी हत्याकांड जो है वो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। इस घटना का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, नानक भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से? किसका? नानक भील है और देवीलाल गुज्जर जो हैं इनका संबंध जो है वो कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान, बेगू किसान, अलवर किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन?
तो इन दोनों का संबंध कौन से है? बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? कहाँ? जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का श्री गणेश जो है किस ठिकाने ने किया है? शेखावाटी, सीकर, खेतड़ी या तोरावाटी? तो ये किया है सीकर ने, ऑप्शन बी। अगला अपना प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? यानी कौन सा किसान आंदोलन था जिसकी गूंज जो है केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? तो ये कौन सा था? ये था सीकर किसान आंदोलन। कौन सा? सीकर किसान आंदोलन। अगला प्रश्न अपना है 36 नंबर प्रश्न, देखिए, निम्नलिखित में से भरतपुर के किस जाट नेता ने सीकर और शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया था? यानी भरतपुर का ऐसा किसान जाट कौन था, नेता था जो सीकर और शेखावाटी के जाटों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया था? चंद्रभान, घासीराम, सूरजमल या देशराज? तो ये कौन था? देशराज था। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सीकर के ग्राम कटराथल में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी जाता है। कई बार तो ये डेट पूछी जाती है 25 अप्रैल 1934, और कई बार इसका नेतृत्व करने वाली महिला का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? किशोरी देवी जो है, इनके नेतृत्व में ये किसान आंदोलन हुआ है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? किसकी? मारवाड़ लोक परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो देखिए, मारवाड़ लोक परिषद जो है इसकी स्थापना मई 1938 में हुई थी। कब? मई 1938 में। फिर 39 नंबर प्रश्न अपना है, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय कब लिया है? उत्तरदायी दिवस मनाया गया उसका निर्णय तो 28 मार्च 1942 को ये निर्णय लिया गया है उत्तरदायी दिवस मनाने के लिए। अगला 40 नंबर प्रश्न है, ये है डाबड़ा यानी डीडवाना परगना किस सम्मेलन, किसान सम्मेलन कब हुआ? यानी डाबड़ा किसान सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ है 13 मार्च 1947। ये डेट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एक जो इनमें जितनी भी डेट हैं उनमें से कोई ना कोई प्रश्न जो वो डेट का अवश्य ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति जिसने दूध व खारा चूरू के पास के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यानी योगदान दिया है, कि वह व्यक्ति कौन है जिसने दूध व खारा जो गांव है जो चूरू के पास में है उस वहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें अपनी भूमिका निभाई है? तो ये व्यक्ति कौन था ये पूछा गया। नैनूराम शर्मा, बीरबल सिंह, ठाकुर सूरजमल सिंह या हनुमान सिंह? तो इसमें थे हनुमान सिंह, ऑप्शन 4। 42 नंबर प्रश्न अपना है, किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसान यूनियन क्यों? तो ये जो है किताब जो है वो किसने लिखी है? नैनूराम शर्मा, रघुवर दयाल गोयल, कुंभाराम आर्य या राम नारायण चौधरी? तो ये किसने लिखी है? कुंभाराम आर्य ने लिखी। तो ये ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। तो साथियों, ये जो तीसरा पार्ट था राजस्थान में किसान आंदोलन वाला, इस पाठ में कुल 42 प्रश्न जो हैं वो बनते हैं। तो ऑप्शनल जो 42 क्वेश्चन हैं वो आपको करवा दिए गए हैं। प्रश्न पत्र, ये प्रश्न जो है वो आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। 4th ग्रेड एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए कोई हाई लेवल नहीं होगा। ये जो प्रश्न हैं यानी या तो किसान आंदोलन की डेट पूछ ली जाएगी या किसान नेता जो हैं जिन्होंने नेतृत्व किया है उनके बारे में पूछ लिया जाएगा, या कोई घटना हुई है महत्वपूर्ण तो उसके बारे में पूछा जाएगा। इससे अधिक कोई डीपली प्रश्न जो है वो 4th ग्रेड में नहीं बनेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।